ये राकेश टिकैत बोल रहा है कि हम जला देंगे। ये किसी किसान की भाषा है। और तो और देखिए कि ये सरकार को डराने के लिए और देश में अराजकता फैलाने के लिए फिर से एक बार फिर बड़बोलापन बोलता है। और क्या बोल रहा है कि इस बार अभी तो लाठी दिखाई थी किसानों ने और अब लाठी के साथ अपने औजार भी लेकर आएंगे। आज एक बार फिर आपने जब फसल जलाने की बात करी है तो ये किसको जला रहे हो आप? अन्न को, गेहूं की फसल को। अरे गेहूं की फसल जलेगी तो फिर खाएंगे क्या? आप अन्न देवता हो कि अन्न के भक्षण करने वाले हो? नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राकेश टिकैत जो किसान नेता अपने को बोलते हैं, उन्होंने ऐसी भाषा बोली है जो कोई भी किसान नहीं बोल सकता। और उन्होंने अपने इस वक्तव्य से यह भी साबित कर दिया है कि वो केवल और केवल किसी के इशारे पर सरकार विरोधी मुहिम का एक हिस्सा है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि सरकार ये ना समझे कि किसान यहां से आंदोलन खत्म करके वापसी चले जाएंगे क्योंकि फसल पक रही है। हम अपनी फसलों को जला देंगे लेकिन घर वापसी नहीं जाएंगे। और ये जो शब्द है ये कोई दुनिया का किसान नहीं बोल सकता कि वो अपनी फसल को जला देगा। हां, कोई अगर लीडर है ऐसा जिसको पीछे से कोई मोटा फंड मिल रहा हो, जिसको खेती से कोई लेना देना ना हो, उसका कोई व्यापार भी चल रहा हो और फसल को जलाने की एवज में कई गुना पैसे मिल जाएं, वो जरूर ऐसी भाषा बोल सकता है कि जिस फसल को बच्चे की तरह कोई पालता है वो फसल पक्के खड़ी होती है। और वो फसल खाली पेड़ नहीं है गेहूं का, वो अन्न देवता है। अन्न देवता माना गया है, उसकी पूजा करते हैं। मैं पंजाब वालों से पूछना चाहता हूं कि लोहड़ी के दिन जिन्होंने उस गेहूं की बाल की भगवान अग्नि भगवान को अर्क लगाकर वो पूजा करने की परंपरा है कि अन्न देवता उसका हम स्वाहा कर रहे हैं और लोहड़ी मनाते हैं। लोहड़ी में तभी मनती है जब बाल पकते हैं, प्रसाद रूप में खाते हैं। उस प्रसाद को ये राकेश टिकैत बोल रहा है कि हम जला देंगे। ये किसी किसान की भाषा है। और तो और देखिए कि ये सरकार को डराने के लिए और देश में अराजकता फैलाने के लिए फिर से एक बार फिर बड़बोलापन बोलता है। और क्या बोल रहा है कि इस बार अभी तो लाठी दिखाई थी किसानों ने और अब लाठी के साथ अपने औजार भी लेकर आएंगे और इसको औजार को और लाठी को तेल पिलाएं। उसके बाद बात को घुमा देता है वो पत्रकारों के, क्योंकि पहले भी उसने कहा था कि झंडे के साथ डंडा भी लाना है। इसकी काफी आलोचना हुई थी लेकिन वो आलोचनाओं की शायद परवाह नहीं करता। और इसीलिए राकेश टिकैत ने एक भाषा बोली है और वो भाषा फिर से एक बार ये तय लग रहा है कि देश में अराजकता फैलाने के लिए, दंगे फैलाने के लिए। और पहली बार भी लाठी क्यों मंगाई गई थी? हमारे सुरक्षा बलों पे हमला करने के लिए। जिस जय जवान जय किसान का नारा रोज ये लगाते हैं अपने मंच से, ये राकेश टिकैत ये हथियार किसके लिए मंगा रहे हो भाई? ये जो आप कह रहे हो कि अब की बार आएंगे, अब की बार लाठी के साथ हथियार सब अपने लेके आएंगे, कौन से? जो हम जानते नहीं है क्या? मैं भी किसान परिवार से हूं। जो आप कह रहे हो जो लेके आएंगे अपने औजार, तो वो औजार लेकर के क्यों मंगाए जा रहे हो भाई आप? लाठी से तो आपने ये हाल करा कि 500 पुलिसकर्मी घायल कर दिए, उसमें भी तलवार आपके साथी लेके बैठे हुए हैं। तो तलवार मारने से मन नहीं भरा? जो आप इस देश के जवानों को जो कृषि के समान हैं, कृषि के यंत्र हैं, उनके माध्यम से कटवाना चाहते हो क्या? आखिरकार आपकी मंशा क्या है? आप देश में चाहते क्या हो? यह तो खुलासा टूल किट से हो गया कि कुछ लोग टूल किट के हिस्सा हैं। खालिस्तान से मोटा पैसा आ रहा है, जो खालिस्तान के सपने देखने वाले लोग हैं, धालीवाल जैसे लोग, पन्नू जैसे लोग, जो अरबों रुपए इस काम में लगा रहे हैं कि दोबारा से इस देश में अराजकता फैलाई जाए, दोबारा से इस देश में आतंकवाद फैलाया जाए और खालिस्तान मूवमेंट को दोबारा जिंदा करके एक जाट लैंड बनाने की मांग चल रही है। शायद आपको लगा होगा कि आप भी ये इस आंदोलन को हवा दे दें तो आपको भी कहीं जगह मिल जाएगी। लेकिन ये भूल जाओ राकेश टिकैत जी कि इस देश में कोई अब खालिस्तान बन सकता है ना? कोई नहीं बन सकता। पाकिस्तान के और चीन के यदि ये मंसूबे हैं कि इस देश में एक खालिस्तान बना देंगे तो भैया धारा 370 हटा दी। जिस कश्मीर को सन 47 से आज तक पाकिस्तान और चीन
तोड़कर अपने में मिलाना चाह रहा था या उसको आजादी के नाम पर अलग से एक देश बनाने के मंसूबे पाल रहा था, वो अब मुंह की खाए बैठा है। लेकिन आप आज जो भाषा बोल रहे हो, जिनकी भाषा बोल रहे हो, ये तो पता चल चुका। टूल किट का जो खुलासा हुआ है उसमें खुलासा हो गया कि नेताओं को ट्वीट करने के नाम पे पैसे हैं, आंदोलन चलाने के नाम पे पैसे हैं, भीड़ इकट्ठी करने के नाम के पैसे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली लाने के पैसे हैं, और जो खाने का सामान आ रहा है, लजीज व्यंजन, उनके पीछे जो अरेंजमेंट कर रहे हैं उनको भी फंडिंग है। सब चीजें खुलासा हो रही है। और कांग्रेसी लीडरों से यह खुलासा हो गया है, क्या शराब भी बांटी जा रही है। आप कह रहे हो शराब का किसान से क्या लेना देना, तो भैया आप इस तरह से बरगला नहीं सकते, क्योंकि सबने देखा है खुलेआम। एक न्यूज चैनल ने पकड़ा था ट्रैक्टर ट्रॉली में किस तरह की शराब की बोतलें भरी हुई पकड़ी गई थी। तो राकेश टिकैत अब यह भाषा बोलना कि फसल जला देंगे, किसके लिए? हो सकता है राकेश टिकैत के पास इतना पैसा हो कि उन्हें अपनी फसल की, गेहूं की जरूरत ही ना हो, लेकिन राकेश टिकैत की यह भाषा ये गैर संस्कृति की भी है। एक बार तो वो हनुमान जी का अपमान कर ही चुके हैं कि जब आंदोलन जीवी की बात आई तो उन्होंने हनुमान जी को कह दिया ये आंदोलन जीवी है, जबकि पूरा देश कह रहा था कि मोदी जी का इशारा केवल उनके लिए था जो यदा कदा हर जगह आंदोलन होता है, चाहे वो छात्र आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, मजदूर आंदोलन हो, वो सब आंदोलनों में जो लोग पहुंच जाते हैं और आंदोलन के आधार पर ही पैसे चंदा इकट्ठा करते हैं, उसी के आधार पर उनकी जिंदगी चल रही है, करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया, उनको कहा था, किसानों को थोड़ी कहा था। लेकिन आप हनुमान जी को आंदोलन जो जीवी कहकर हिंदू देश का, हिंदुओं का अपमान कर रहे हो, हिंदू संस्कृति का अपमान कर रहे हो। आज एक बार फिर आपने जब फसल जलाने की बात करी है, तो ये किसको जला रहे हो आप? अन्न को, गेहूं की फसल को। अरे गेहूं की फसल जलेगी तो फिर खाएंगे क्या? आप अन्न देवता हो कि अन्न के भक्षण करने वाले हो? मेरा आपसे सवाल है। सारी दुनिया आपको अन्न देवता ये मीडिया वाले करके आपको शायद लग रहा है इसका नशा चढ़ गया दिमाग में। तो अन्न देवता अन्न को जलाने की बात करेगा या देगा? अन्न को देने वाला है और आप अन्न को जलवा रहे हो, आप लोगों को भड़का रहे हो ताकि लोग अन्न जला दें और यह देश भूखा मरे, फिर विदेशों से गेहूं मंगाना पड़े। क्या चाहते हो आप? इस देश की अर्थव्यवस्था को खराब करना चाहते हो? किन आप भोले भाले किसानों को यूज कर रहे हो, भोले वाले किसानों को भटका रहे हो, उनको भड़का रहे हो। आपने झूठ बोलकर किसानों को बॉर्डर पे इकट्ठा किया। आपने बोला किसानों की जमीन जारी है, आ जाओ अपनी जमीन बचाने के लिए, रोए, आंसू दिखाए, और इसलिए किसान आपके पास आ गए कि हमारा एक किसान नेता शायद प्रॉब्लम में है। लेकिन आपको अगर प्रॉब्लम होती, रियलिटी में अगर आपको दुख होता, तो भाई साहब आप कभी भी ये वर्ड ना बोलते कि गेहूं जला देंगे हम। क्योंकि किसान कभी भी अपनी फसल को, जिसको वो देवता मानता है, उसको जलाने की बात नहीं करेगा, उसको संजोकर रखता है। जब तक किसान की फसल पककर, कटकर, निकलकर उसके घरों में ना पहुंच जाए, तब तक तो उसको चैन भी नहीं आती है। लेकिन आप तो धरने पे बैठे हुए हो। सब लोगों ने देखा, एक टीवी चैनल ने खुलासा किया कि जब ये किसान आंदोलन चल रहा है, गन्ने की कटाई चल रही है, तो बहुत सारे किसान 26 जनवरी को यहां से, जो देशभक्त किसान थे, वो तो 26 जनवरी की शाम को ही यहां से निकल लिए। उन्होंने देख लिया कि यह आंदोलन केवल खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों का है, यह आंदोलन केवल कांग्रेस पार्टी को जिंदगी देने का है, यह आंदोलन तो कांग्रेस के एजेंट की तरह लोग चला रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनवाना इनका, शायद इन्होंने सुपारी ली है, और इसलिए पंजाब में नगर निगम के चुनाव में जब पंजाब में आ गई कांग्रेस, खुशी मना रहे हैं, शायद इनका यही एजेंडा है। और इसलिए 26 तारीख को लोग निकल लिए, बचे कुचे लोग फसल संजोने के लिए अपने घरों में निकल लिए। लेकिन राकेश टिकैत बैठे हुए हैं। तो एक टीवी चैनल ने खुलासा किया कि राकेश टिकैत के घर में आखिरकार काम कैसे चल रहा है। तो वो दिखा रहा था कि ट्रैक्टर, ट्रॉली, नौकर, चाकर, इसके तो क्विंटलों गन्ना मिल में पड़ चुका, और राकेश टिकैत धरने में है। तो मिल पे कौन घेर रहा है? नौकर चाकर। भाई पैसे हैं उसके पास, करोड़ों रुपए हैं, कई शोरूम चल रहे हैं हमने सुना है, कई पेट्रोल पंपों में पैसा हमने सुना है। तो अगर इतना पैसा है जिस आदमी पे, उसे वास्तव में किसान की फसल की जरूरत क्या है? और अब तो यह भी सुनने में आ रहा है कि उनको विदेशों से पैसा मिल रहा है। तो जिस आदमी को करोड़ों रुपए मिल रहे हो, उसकी तरफ से किसान की फसल जाए, खेत में ना जाए, पक्के ना आए, मत आए। अरे भाई 300 बीघे में जितने के गेहूं होंगे,
उससे अगर 10 गुना पैसे विदेश से मिल जाएंगे तो उन्हें फसल की क्या जरूरत है? लेकिन अन्न को जलाना महापाप है। और ये राकेश टिकैत का ये बयान कि हम फसल को जला देंगे, तो आप जलाओ तो जलाओ, लेकिन बाकी किसानों को, अन्न देवता को नष्ट करने के लिए मत कहो, क्योंकि ये गैर संवैधानिक है, गैर सांस्कृतिक है, और ये हमारी संस्कृति ही नहीं तो ये देश के लिए भी, जिस तरह से नोट जलाना अपराध है, आप किसी नोट को, करेंसी को जलाते हो तो ये अपराध है, उसके लिए सजा का प्रावधान है। इसी तरह आप किसी की फसल को जलाते हो, FIR हो जाती है, सजा है। तो आप अगर फसल जलाते हो, कहोगे जी मेरी है, तो वो आपकी है, आपने पैदा की है, लेकिन ये धरती माता है जिसने वो फसल दी है। ये धरती माता का आप क्रोध मत बढ़ाओ कि आप धरती माता का अपमान करो कि वो आपको अन्न उपजा के दे रही है और तुम बन गए उसके देने वाले कि मैंने उपजाई है। अरे भाई तू कौन? तो तुम केवल एक व्यवस्था के तहत बीज डालकर पानी डाल सकते हो, उसमें उपज नहीं कर सकते। क्या आपने उपनिषदों की वो कथा सुनी नहीं कि देवताओं को अहंकार हो गया था कि भाई मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, तो देवताओं के अहंकार तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण किया। और राकेश टिकैत जी उस कहानी को जरूर सुन लो आप, कि उन्होंने, ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, कि अग्नि देवता से केवल तिनका जलाने को कहा था, पूरी ताकत अग्नि देवता ने लगा दी, तिनका नहीं जला। क्यों? क्योंकि पूरी ताकत लगाई वो कोई और शक्ति है। इसी तरह जल देवता को कहा ये तिनका भिगो के दिखाओ, पूरे जल देवता ने, वरुण देवता ने कोशिश कर ली, वो तिनका भीगा नहीं। वायु देवता से वो तिनका उड़ा नहीं। और जब सारे देवता फेल हो गए तब वो अपनी असली रूप में आए कि बेटा ये तो मैं तुम्हें ये बता रहा था कि ये जो तिनका है ना, तुम तिनका भी नहीं हिला सकते, तुम तिनका भी नहीं जला सकते, तुम तिनके को भिगो भी नहीं सकते, भले ही तुम इसके दाता हो, तुम हो वरुण देवता, तुम हो अग्नि देवता, तुम कुछ भी सही, लेकिन जब तक वो परमात्मा की शक्ति तुम्हारे साथ है तो इस तिनके को आप जलाने की शक्ति रखते हो, भिगोने की शक्ति रखते हो, या उड़ाने की शक्ति रखते हो। तो आप राकेश टिकैत जी हिंदू परिवार में जन्म लिया है तो उपनिषद की वो कहानी पढ़ लेना, तो आपको पता लगेगा कि आपका ये अहंकार, रावण वाला जो अहंकार है, ये बेकार का अहंकार है। आप जलाने वाले कौन होते हो? जब आप इस धरती पर उपजा नहीं सकते, बंजर जमीन में राजस्थान में जरा पैदा करके दिखा दो जहां रेत हो रहा है, नहीं पैदा कर सकते, तो जलाने का अधिकार आपको किसने दिया? और इसलिए इस तरह से देवताओं का अहंकार टूट गया। आप तो एक साधारण से इंसान हो। हां जरूर आप देश में भड़काकर, लोगों को भटकाकर, किस जवानों पे हमला करवाकर, खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देकर दोबारा से इस देश का नुकसान करने की साजिश में जरूर शामिल हो सकते हो। मैं पक्का नहीं हूं, लेकिन मेरा शक है, क्योंकि जिस तरह की भाषा आप बोल रहे हो कि किसी भी कीमत पे घर नहीं जाएंगे और हम ये कर देंगे, अब हथियार लाएंगे, अब ये करेंगे और 20 लाख ट्रैक्टर लाएंगे, ये केवल अराजकता की भाषा है। इसका खुलासा अगले कुछ दिन में होने वाला है कि कौन कौन नेता इस टूल किट में शामिल हैं, कौन कौन नेता खालिस्तानी मूवमेंट में शामिल हैं। इनकी गिरफ्तारियों से आप बौखला गए हो और आपको शायद लग रहा है कि अब पोल खुलने वाली है तो आप अपना आधार बचा रहे हो। मुझे नहीं पता कि किस कारण से आप ये उल्टी सीधी भाषा बोल रहे हो, किस कारण से आप जय जवान के नारे लगा रहे हो, लेकिन जवानों पे हमला करने के लिए फिर अस्त्र शस्त्र मंगा रहे हो। जब लाठियों से इतना हाल किया आपने कि 500 पुलिसकर्मी घायल कर दिए, तो आप हथियार मंगा करके क्या इस देश में करने वाले हो, ये पूरा देश समझ सकता है। आपसे अनुरोध है कि इस तरह की अराजकता बंद करें और ये फर्जी आंदोलन बंद करें, और जिन किसानों को बहकाकर फुसलाकर आप यहां लाए हो उनको जरा अपने अपने घर जाने दो, ताकि चैन का सुकून ये दिल्ली की जनता भी ले और देश में भी अमन शांति हो। वंदे मातरम।